दोस्तों, एक तरफ जहां भारत की स्टार्टअप कंपनी ने हाल ही में अमेरिका से 10 गुना सस्ते दामों में यूएवी बॉम्बर को खुद बनाकर तैयार कर लिया, वहीं दूसरी तरफ भारत को डिफेंस के मामले में वह जीत मिल चुकी है जिसकी चर्चा दुनिया भर के देशों में होना शुरू हो गई है। दरअसल भारत ने अब वह मुकाम हासिल कर लिया है जिसे किसी भी देश ने सोचा भी नहीं था। आज हम बात कर रहे हैं भारत के डिफेंस सेक्टर को मिली उस पहचान की जिससे रूस भी नहीं बच पाया, और हाल ही में आई खबर के मुताबिक रूस भी भारत के डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए हाथ फैला चुका है। यहां तक कि रूस भारत के हथियारों को खरीद भी चुका है, जिसने अमेरिका को भी परेशान करके रख दिया है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि देखा जाए तो इस समय अमेरिका के द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन रूस और भारत को उसका भी निचोड़ मिल चुका है। फिलहाल यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जिस रूप से अभी तक भारत डिफेंस हथियारों को खरीदता था, वह रूस आखिर भारत से हथियारों को क्यों खरीद रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के डिफेंस सेक्टर को नई ऊंचाइयां मिल रही हैं, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दें। दोस्तों, कई दशकों से रूस भारत को हथियार की सप्लाई कर रहा है। रूस ने ही भारत को मिग सुखोई जेट ब्रह्मोस मिसाइल और अब S-400 मिसाइल सिस्टम दिया है। भारत यूक्रेन युद्ध के बाद भी रूस से लगातार हथियार खरीद रहा है। इस दौरान रूस ने भारत को S-400 समेत कई मिसाइलें और अन्य सैन्य साजों सामान दिए थे। इसी कड़ेड़ ही में अब रूस ने भारत में बने $4 अरब के हथियार और अन्य साजों सामान खरीदे हैं। अगर आपने पिछले कुछ दिनों की खबरों पर ध्यान दिया हो तो इस समय भारतीय डिफेंस हथियारों को खरीदने की होड़ दुनिया भर के सभी देशों में मची हुई है। एक तरफ जहां यूरोपीय देश भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन के दुश्मन देश भी भारत से ही डिफेंस हथियारों की सप्लाई चाहते हैं। यहां तक कि भारत ने कोया में कैरियर एयरक्राफ्ट की सप्लाई की और फिलीपींस को हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल को भेजकर चीन को भी सदमे में डाल दिया। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है कि रूस भारत से डिफेंस हथियारों को खरीद रहा है, वह भी इसके लिए भारत को सीधे रुपए में पेमेंट किया जा रहा है। सबसे पहले आपको यह बता दें कि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लगभग 800 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच थोड़ा सा भी लचीलापन देखने को नहीं मिल रहा है, और उन दोनों देशों के रिश्तों के बीच वैसे ही खट्टा बनी हुई है जैसे कि आज से लगभग 2 साल पहले थी। और रूस की सिचुएशन इस तरीके की हो चुकी है कि इस समय उसके ऊपर लगभग सभी पश्चिमी देशों से सेक्शन भी लगाए जा चुके हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि रूस US डॉलर में किसी दूसरे देश से आसानी से ट्रेड नहीं कर सकता, इसीलिए भारतीय रुपए में ट्रेड किया, जिसमें भारत ने भरपूर मात्रा में कच्चा तेल खरीदने के साथ साथ अन्य आइटम्स को भी इंडियन आर के बदले भारत ने रूस से खरीदा। और अमेरिका को यहीं पर पहली चोट पहुंची, जब अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंध में कोई भी दिक्कत नहीं आई, और अब तो इन्हीं भारतीय रुपयों के बदले भारत रूस को हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। अगर देखा जाए तो रूस पिछले लगभग 2 सालों में केवल यूक्रेन के साथ ही युद्ध को नहीं झेल रहा है, बल्कि इसके अलावा भी वैश्विक व्यापार का युद्ध भी खेल रहा है। क्योंकि जब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तभी से यूरोप और अमेरिका दोनों की तरफ से रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी रूस खड़ा रहा, क्योंकि वह अपने व्यापार में जरा सा भी पीछे नहीं हटा और किसी देश को कच्चा तेल बेचकर, किसी को कोयला बेचकर और किसी को गोल्ड बेचकर पैसे कमा रहा था। और रूस को यह पैसा कमाने में सबसे ज्यादा मदद की है भारत ने, क्योंकि भारत ने इतनी ज्यादा मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीद के इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और कमाल की बात यह है कि इन कच्चे तेल को खरीदने के लिए रूस को भारतीय रुपए में पेमेंट किया गया, जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। और इसीलिए आज यह नौबत पहुंच चुकी है कि जिन पश्चिमी देशों ने रूस पर पैसा लगाया था, उनको अपनी इमेज बनाने के लिए
ये तक कहना पड़ रहा है कि वह खुद चाहते थे कि भारत रूस से ही कच्चा तेल खरीदे, लेकिन जो असलियत थी वह इससे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि भारत रूस से सस्ते दामों में तेल खरीदकर रूस की इनकम बढ़ाए और इसका फायदा भारत को मिले। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस की तरफ से $4 बिलियन के बराबर इंडियन रुपीस भारत में खर्च किए जा चुके हैं। यानी कि एक तरफ भारत में बनाए गए हथियारों का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, जिससे मेक इन इंडिया को एक नई पहचान भी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय रुपया भी बायलेट ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाना शुरू हो चुका है। फिलहाल अगर इस बात पर ध्यान दें तो अभी तक भारत का जो रूस से इंपोर्ट है वह एक्सपोर्ट के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, जिससे भारत का फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा अमाउंट रूस में चला जाता है। लेकिन अब भारत के हथियार रूस में एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो इससे भारत के मेक इन इंडिया को मजबूती मिलने के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। आपको बता दें कि जो $4 बिलियन की डील भारत के साथ हुई है, यह राशि उन फंड से आती है जो उनके वस्टो खातों में निष्क्रिय पड़े थे। अक्टूबर तक रूसी निर्यातकों के पास वॉस्ट्रो खातों में लगभग $8 बिलियन थे। यह खाते भारतीय रूपों का उपयोग करके रूस और भारत के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किए गए हैं, जो कि एक विदेशी बैंक की ओर से एक घरेलू बैंक द्वारा मैनेज किए जाते हैं। हमने वीडियो की शुरुआत में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ओनियल को मेंशन किया था और हमने बताया था कि पिछले 2 सालों में अमेरिकी सेशन के बावजूद भी भारत ने रूस से जमकर कच्चा तेल खरीदा, जहां पिछले 11 महीनों में हमने रूस से लगभग $13 बिलियन के क्रूड ओ को खरीदा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने रूस से सस्ते दामों में कच्चे तेल को खरीदकर लगभग $11 बिलियन को बचाया है। यानी कि देखा जाए तो भारत ने लगभग हाफ प्राइस पर रूस से क्रूड ओनियल खरीदा है और भारत के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पेमेंट भारतीय रुपए में किया गया है, जिससे इस समय रूस के पास भारी मात्रा में भारतीय रुपए इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि भारत ने रूस से लगभग $13 बिलियन के क्रूड ओनियल को खरीदा है। लेकिन रूस से भार का टोटल इंपोर्ट देखा जाए तो वह इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि उसके अलावा भी कई आइटम्स परचेज किए हैं। लेकिन रूस ने भारत से बहुत ही कम मात्रा में आइटम को खरीदा, जिससे रूस के पास लार्ज अमाउंट में भारतीय रुपया इकट्ठा हो चुका है, जिससे रूस दोबारा से इस भारतीय रुपए को भारत में इन्वेस्ट करके इंडियन मेड डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है। वैसे तो यह सोचने वाली बात होगी, जो रूस डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में भारत से कई गुना आगे है, वह देश भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए हाथ फैला रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की कूटनीति, क्योंकि जिस समय दुनिया के कई देश युद्ध की मार झेल रहे हैं, उस समय भारत की कूटनीति की चर्चा बढ़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने पिछले 2 सालों में न सिर्फ रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदकर भारत की महंगाई को कंट्रोल किया, बल्कि उसके बदले में रूस के पास भारी मात्रा में भारतीय रुपए को भेज दिया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इससे भारत का दूसरा कौन सा फायदा हुआ, तो इसके लिए आपको बता दें कि जो भारतीय रुपया रूस को मिला है, उसका इस्तेमाल रूस भारत से ही सामानों को खरीदने के लिए या फिर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ही कर सकता है, जिससे भारत का पैसा भारत के पास लौट आएगा और भारत के जिन प्रोडक्ट को रूस में भेजा जाएगा, उससे मेक इन इंडिया को नई पहचान मिलेगी। तो दोस्तों, भारत की कामयाबी के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।